हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड साइंस विथ एक्सपेरिमेंट। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर का यानी जो आप सातवां देख रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति का तीसरा फार्मूला क्या है। तीसरा फार्मूला आपको याद रखना है। तीसरा फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रीएंगल। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे आप, तो पहले आप समझ लीजिएगा कि ये ट्रायंगल रहेगा कहाँ पे। तो ये ट्रायंगल आपका चतुर्थांश में रहेगा, प्लस एक्स अक्ष और यहाँ पे माइनस एक्स अक्ष प्लस वाई और नीचे माइनस वाई। देखिए हम कोई भी फार्मूला प्रूव कर रहे होंगे तो प्रथम चतुर्थांश में ले रहे हैं, जबकि सवाल कहीं के लिए भी दे सकता है। तो देखिए आपको एक त्रिभुज आपको मिलेगा और वो त्रिभुज कहाँ रहेगा सुन लीजिएगा ध्यान से। तो इस त्रिभुज जो है रहेगा आपका, ये मान लेते हैं ये चतुर्थांश में रहेगा, जिसमें हम पहले चतुर्थांश में रख लिए बी सी। अब कहेगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। याद रहे इस तीन त्रिभुज में तीन बिंदु होंगे, तीनों बिंदु का आपको निर्देशांक दिया रहेगा। जैसे देखिए x1 y1, इसका x2 y2, इसका x3 y3। यानी आपको अब निर्देशांक मिलेगा और इस निर्देशांक के सहारे आपको क्या करना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो इसके क्षेत्रफल के लिए जो फार्मूला हम आपको दे रहे हैं देखिए ध्यान से। त्रिभुज के क्षेत्रफल का संकेत केवल ट्रायंगल बना दीजिएगा, इसका मतलब होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और सामने 1/2 लगाना है और ब्रैकेट लगाएगा। पहले लिख लीजिएगा x1, ब्रैकेट में क्या लिखना भी आपको ट्रिक के थ्रू बता देंगे, जो ट्रिक सबसे बढ़िया है। ये ट्रिक आप याद रखेंगे, एग्जाम में भूलेंगे नहीं। इसी से आप क्या करना है, सवाल आपको लगाना है। x1 फिर ब्रैकेट रहेगा प्लस x2, क्रम से x1 के बाद प्लस x2 फिर ब्रैकेट रहेगा, फिर प्लस x3 और फिर यहाँ पे लाके एक ब्रैकेट रहेगा ऐसे। अब देखिएगा ध्यान से, इस ब्रैकेट में क्या है आपको याद रखना है। इस ब्रैकेट में बस दो संख्याएं याद रखनी, तीन संख्या याद रखिएगा। एक रख लीजिएगा 23 31 12, 23 31 12। अगर आप इतना याद रखेंगे सवाल लग जाएगा। देखें 23 के लिए हम यहाँ लिख के दिखाते हैं। पहला आपको याद रखना है 23, दूसरा 31 और तीसरा आपको याद रखना है 12। 23 31 12 याद रखेंगे तो सवाल लग जाएगा। केवल 23 31 12 नहीं, ट्रिक भी याद रखना है कि यह y2 बन जाएगा, यानी इसके लिए y बनाना है, फिर इसके लिए भी y, बीच में माइनस बना देना है, यानी y2 माइनस y3। नेक्स्ट इसका एकदम ठीक ऐसे ही y3 माइनस y1, नेक्स्ट y1 माइनस y2। तो यानी आप फार्मूला आपके सामने देख सकते हैं। त्रिभुज का फार्मूला तैयार हो गया है। 1/2 बड़े ब्रैकेट में x1, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये जो फार्मूला है ये त्रिभुज का फार्मूला है, आप कम समय में याद करके लगा सकते हैं। ट्रिक यही है 23 31 12, ये क्रम से x1 प्लस x2 प्लस x3 ब्रैकेट में माइनस लगाएगा y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। ट्रिक याद रखना है 23 31 12, भूलेगा नहीं। 23 मतलब y बना दीजिएगा तुरंत, बीच में माइनस, फिर y बना दीजिएगा 31 के लिए भी, 12 के लिए भी याद रखिएगा। तो ये ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले को याद रख सकते हैं। इस त्रिभुज से रिलेटेड एक और आपसे पूछ देता है कि तीन बिंदु अगर संरेख हो, संरेख में क्या होंगी, जैसे देखें ए बी सी अगर देखें तो तीनों बिंदुएं अलग अलग थी। अलग अलग होने का मतलब एक रेखा पे नहीं थी, एक रेखा ये हो गया, फिर एक रेखा यहाँ पे, एक रेखा यहाँ पे, अलग अलग रेखा पे। अगर यही तीनों बिंदु एक रेखा पे हो जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं संरेख। और संरेख बिंदु, संरेख बिंदु या संरेख का शर्त, जिसे हम लोग कंडीशन ऑफ संरेख का शर्त, सीधे सीधे समझिएगा, संरेख का शर्त। अब संरेख का शर्त क्या है, तो आपको याद रखना है जब तीन बिंदुएं संरेख होंगी, जब तीन बिंदुएं संरेख होंगी, तीन बिंदुएं संरेख होंगी, तीन बिंदुएं संरेख होंगी, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। याद रखना है, बस यही कंडीशन याद रखेंगे, सवाल लगा लेंगे। जब सवाल कह दे कि तीन बिंदुएं संरेख है तो आप क्या करेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कर दीजिएगा 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करेंगे तो पहले तीन बिंदुएं संरेख समझ लीजिएगा। अगर तीन बिंदुएं एक ही रेखा पे हों तो इसी को हम लोग कहते हैं संरेख। एक ही रेखा पे अगर तीनों बिंदु स्थित हैं तो उसे कहेंगे हम लोग संरेख। यहाँ पे देखें इसका नाम x1 y1 रहेगा, इसका वैल्यू x2 y2 दिया रहेगा, इसका वैल्यू x3 y3 दिया रहेगा। तीन बिंदु संरेख का ये देखिए x1 y1, x2 y2, x3 y3। आपको ये तीन बिंदु दिया रहेगा, अब बस आपको प्रूफ करना होगा कि ये तीन बिंदु संरेख हैं। तो संरेख कब होगा, तो आप सीधा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दीजिएगा। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया
तो समझ जाएगा कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। अगर 0 नहीं आ रहा है मतलब तीनों बिंदु संरेख नहीं है। अधिकतर देखिए सवाल में आपको पहले सीख जाना है कि 3 बिंदु जब दिया रहेगा और कहेगा सिद्ध कीजिए कि संरेख है तो कन्फर्म है 0 आएगा। यानी आप अगर 0 नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, उसे सुधार करिएगा तब जाकर आ जाएगा। फार्मूला यही लगेगा। आपको क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल हम यहाँ लिख के दिखा देते हैं, बस 1/2 को उधर 0 की तरफ भेज दीजिएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। फार्मूला क्या होगा देखें, x1 ब्रैकेट में 23 y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 31 यानी y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 x1 x2 के बाद प्लस x3 और फिर यहाँ पर रहेगा 12 यानी y1 माइनस y2। इसका आंसर क्या लिखेगा, 0। अब कई लोग सोच रहे होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो 1/2 कहाँ गया, 1/2 किधर भेजेंगे, 0 में डिवाइड होगा तो वो भी 0 कर देगा, मतलब ये पूरा इधर 0, 1/2 का ट्रांसफर कर दिए उधर, सिर्फ बचा क्या है, ये वाला पोर्शन बचा है। तो जब संरेख का कंडीशन कहेगा तो फार्मूला इस पे, अगर आप संरेख केवल देख जाएगा किसी सवाल में लिखा होगा संरेख, तभी आपको फार्मूला यही लगाना है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। और संरेख का मतलब क्या होता है, हमने समझा दिया कि तीनों बिंदुएं क्या रहेंगी, एक सीध में एक रेखा पे है, तो समझिएगा आपका वो तीनों बिंदुएं संरेख हैं। पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्यों 0 करेंगे, तो देखिए अगर यही बिंदु C यहाँ पर आता तो कुछ एरिया बन जाता। अब इसी को हम C को क्या करें, उठा कैसे कर दे, तो जो एरिया बना था वो भी एरिया क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब जब 3 बिंदुएं संरेख होंगी तो कभी त्रिभुज नहीं बन सकता। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका एरिया कहाँ बनेगा, इसीलिए हम लोग संरेख बिंदुओं का एरिया क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। आप इस फार्मूले से लगा सकते हैं हाई स्कूल में पूरा सवाल।